नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। जो लोग अभी अभी पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किए हैं ना, मेरा वीडियो देख के एनर्जाइज हो गए, मोटिवेट हो गए और शुरू किए, और अभी पीछे 2% मार्केट गिरा, मतलब मेरा पैसा 1 करोड़ 13 लाख रुपया था, तो 1 करोड़ 11 लाख रुपया एक दिन में 2 लाख रुपया गिर गया। तो आपने अगर 1 लाख रुपया डाला होगा और वो माइनस होकर 98,000 हो गया, तो आपके दिमाग में तो भूचाल आ गया होगा, ये क्या हो गया। राजू भैया तो हमेशा सिखाए कि पैसा बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, पर आपने बीच बीच में नहीं सुना कि मार्केट है, ऊपर नीचे होता है, 10, 15%, 20% कभी भी हो सकता है। आपने आज 1 लाख डाला, 80,000 होने के लिए तैयार रह जाइए, लेकिन आप 15 साल 20 साल बनाए रखेंगे तो 10 लाख भी होगा, 15 लाख भी होगा, 20 लाख भी होगा ही होगा। वो 15%, 18% मार्केट में रिटर्न मिल जाता है। लंबे समय तक आपको इन्वेस्ट करके रहना है। तो यहां पे देखते हैं कि एक दिन में 2 लाख रुपया कम हो गया, 18% का 19% का रिटर्न मुझे दिखा रहा था और ये 17.4 पे आ गया। जो लोग म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो इतना आसान नहीं है कि पैसा बन जाएगा। आसान इसलिए नहीं कि आप कुछ ना कुछ यहां पे करना चाहेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे तो पैसा बन ही सकता है। आपको धैर्यपूर्वक आपको पैसा एसआईपी में इन्वेस्ट करना है। मार्केट जब जब गिरे थोड़ा थोड़ा पैसा पुट करते रहना है। आप अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं तो रामायण का वो कहानी हमेशा याद रखना है कि भगवान राम जी को 14 साल वनवास झेलना ही पड़ा था, तभी वो रावण जैसे राक्षस को मार पाए थे। आपके अपने जिंदगी में गरीबी को हटाना है, पुअरनेस को हटाना है, तो आपको वो 14 साल वाला वनवास तो झेलना ही पड़ेगा और अपने पैसे को कंटिन्यूअस मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एसआईपी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तभी 14-15 साल के बाद आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। और एक बात जान लीजिए, यदि कोई व्यक्ति 20,000, 25,000, 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं ना, और वो 5,000, 7,000, 8,000 का एसआईपी करके सोचेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेंगे, तो नहीं हो सकता है। आपको मोर देन 40-50% पैसा इन्वेस्ट करेंगे तभी आपकी जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम आ सकता है। फाइनेंशियल फ्रीडम ना कोई पैसे का वो नंबर नहीं है कि इतना पैसा मिल गया तो फाइनेंशियल फ्रीडम हो गया। जो जैसा जिंदगी जी रहे हैं उनके हिसाब से वो पैसे अलग अलग हो सकते हैं। कोई 10,000 रुपया में अपना जीवन यापन कर रहे हैं तो थोड़े से पैसे में फाइनेंशियल फ्रीडम उनका हो जाएगा, वो 10,000 रुपए पर मंथ उनको मेंटेन कर लेंगे। पर यदि किसी के घर का 50,000 रुपए महीना खर्च है तो उनको ज्यादा पैसा चाहिए। किसी के घर का 1 लाख रुपए पर मंथ खर्चा है तो ज्यादा पैसा एक्यूमुलेट करके रखना पड़ेगा। तो उस हिसाब से जिस व्यक्ति का जितना इनकम है उसका 40-50% आपको पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एसआईपी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो ही जाके फाइनेंशियल फ्रीडम आ सकता है। कहावत है ना, भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, पर यदि आप हाथ ऐसे रखेंगे तो इतना ही पानी आपके हाथ में आएगा। आप अपना दायरा बढ़ाएंगे, 4, 5, 10 बाल्टी रख देंगे, ड्रम रख देंगे, तो पानी ज्यादा एक्यूमुलेट होगा वहां पे। तो मार्केट में कैसे अपने दायरे को बढ़ा सकते हैं? ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके 40-50% अपने अर्निंग का पैसा यहाँ पे डालते हैं तो आपका दायरा बढ़ जाएगा। फिर जब भगवान बारिश करेंगे तो ज्यादा आपके पास वो पानी आ जाएगा। और इसी तरह से 14-15 साल चलता रहा तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाएंगे ही पाएंगे, जैसा मैंने पाया है। आपको म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ ज्यादा जानना है तो आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।